दोस्तों सोचें, अगर एक शख्स मेहनत और सच्चाई से अपनी रोजी कमाए और दूसरा जादू, फरेब और गुरूर पर भरोसा करे, तो आखिरकार जीत किसकी होगी? आज की कहानी एक ऐसे लोहार और जादूगर की है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी कभी शिकस्त नहीं खाते, चाहे दुनिया के सारे फरेब उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। आज की कहानी भी यही बयान करेगी कि मेरे अल्लाह के दिए हुए हलाल रिस्क में ताकत है, ये कि एक जादू में गांव की हवा में सुकून बसा हुआ था। सब लोग अपनी मेहनत मजदूरी में लगे रहते। कोई खेतों में हिल चलाता, कोई मवेशी चराता और कोई लकड़ियां काटता, मगर सबकी जरूरत एक शख्स के पास जाकर पूरी होती थी, गांव का मेहनती लोहार। ये लोहार दिन रात आग के भट्टे के सामने पसीना बहाता। उसका जिस्म मेहनत से सख्त हो गया था, लेकिन दिल नरमी और ईमानदारी से भरा हुआ था। लोग उसके पास आते, अपने औजार मुरम्मत करवाते और सब दुआएं देकर जाते। वो गरीब जरूर था, मगर इज्जत वाला था। इसी गांव के करीब एक पुराना जंगल था जहां एक जादूगर रहता था। वो गुरूर और लालच में डूबा हुआ इंसान था। वो अपनी जादुई ताकतों पर घमंड करता और चाहता कि लोग उसके सामने झुकें। जब उसे पता चला कि गांव के लोग लोहार को इज्जत देते हैं और उसके पास हमेशा रोजी आती है, तो उसके दिल में हसद जागा। एक दिन जादूगर गांव आया। लोग उसे देखकर सहमा गए, क्योंकि वो खौफ फैलाने के लिए मशहूर था। वो सीधा लोहार की दुकान पर गया और गुरूर से बोला, ए लोहार, दिन रात पसीने में शराबूर होकर लोहा कूटता है, आ देख, मेरा जादू देख। उसने लोहे का टुकड़ा हाथ में लिया, मंत्र पढ़ा और वो फौरन सोने में बदल गया। लोग हैरान रह गए। जादूगर ने कहकहा लगाया, देखा, मैं पल भर में लोहे को सोना बना देता हूं और तू सारी जिंदगी मेहनत के बावजूद यही काला लोहा कूटता रहेगा। लोहार ने सुकून से जवाब दिया, ये सोना आंख को तो भुला लगता है, मगर किसी खेत में हिल नहीं चलाता, न मजदूर के काम आता है। मेरा बनाया हुआ हिल और कुदाल लोगों के लिए रिस्क का जरिया बनते हैं। असल दौलत वो है जो दूसरों के काम आए। जादूगर ने तंजिया हंसी हंसी और कहा, नादान, दुनिया को सिर्फ सोने की कद्र है, तेरे लोहे की नहीं। देखना, एक दिन लोग तुझे भूल जाएंगे और मेरे कदमों में झुकेंगे। ये कहकर वो जंगल लौट गया, मगर उसके दिल में आग जलती रही। वो चाहता था कि किसी तरह लोहार को नीचा दिखाए। कुछ दिन बाद गांव में अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। किसानों के बैल अचानक बीमार होने लगे, औजार टूटने लगे और लोगों के दिलों में बेएतमादी आने लगी। सब समझते थे कि ये जादूगर की कारस्तानी है। लोहार सख्त परेशान हुआ। लोग अब उस पर शक करने लगे कि शायद वो जानबूझकर औजार खराब बना रहा है। एक दिन चंद किसान उसकी दुकान पर आए और गुस्से में कहने लगे, अगर हमारे औजार फिर टूटे तो हम तुझे गांव से निकाल देंगे। लोहार का दिल टूट गया, मगर उसने हौसला ना हारा। वो रातों को अल्लाह के हुजूर दुआ करने लगा, ऐ मालिक, मैंने हमेशा मेहनत और ईमानदारी को अपना सहारा बनाया। मुझे इन फितनों से बचा और सच्चाई को जाहिर कर। जादूगर को लगा कि अब लोहार हार मान जाएगा। उसने एक दिन गांव में ऐलान किया, ऐ लोगों, लोहार तुम्हें धोखा देता है, इसके औजार बेकार हैं। आओ, मैं तुम्हें सोने के औजार बनाकर देता हूं। लोग लालच में आ गए। कुछ किसानों ने उससे सोने के हिल और कुदाल ले लिए। शुरू में वो चमकते दमकते औजार देखकर खुश हुए, मगर जब खेतों में काम किया तो वो सोने के औजार फौरन मुड़ गए और टूट गए। अब किसानों को समझ आया कि जादूगर ने उन्हें धोखा दिया है। वो सब गुस्से में उसके पास पहुंचे, मगर जादूगर हंसकर बोला, कसूर तुम्हारा है कि लालच में आए। उस दिन के बाद गांव वालों ने फिर लोहार के पास आना शुरू कर दिया। उन्होंने उससे माफी मांगी और कहा, हमें अब समझ आ गया कि तेरी मेहनत ही हमारी असल ताकत है, तू ही हमारा सहारा है। लोहार ने उन सबको मुआफ कर दिया और दोबारा औजार बनाने लगा। उसकी इज्जत पहले से ज्यादा बढ़ गई। लोग उसे दुआओं से याद करते और गांव में सुकून लौट आया। जादूगर अकेला रह गया। उसका हुरूर खाक में मिल गया। अब कोई उसके करीब न जाता। वो सोचता रह गया कि काश उसने भी मेहनत को अपनाया होता, न कि जादू और फरेब को।
इस किस्से से ये बात खुलकर सामने आती है कि लालच इंसान को बर्बाद करता है। मेहनत और ईमानदारी कभी जाया नहीं जाती। असल जादू खिदमत और मेहनत में है, ना कि दिखावे और गुरूर में। लोहार की इज्जत बहाल हो गई थी। गांव के लोग दोबारा उस पर भरोसा करने लगे थे, मगर जादूगर की हसद की आग मजीद भड़कने लगी। उसने दिल में सोचा, मैंने लोहार को नीचा दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम हुआ। अब मुझे कोई बड़ी चाल चलनी होगी। एक रात जादूगर ने अपने मंत्र पढ़कर गांव के इर्द गिर्द एक जादुई हिसार बना दिया। इस हिसार की वजह से खेतों की पैदावार कम होने लगी, मवेशियों के बच्चे मरने लगे और लोगों में झगड़े शुरू हो गए। गांव का सुकून फिर खतरे में पड़ गया। लोहार ने यह सब देखा तो गांव के बुजुर्गों को जमा किया और कहा, यह सब जादूगर की कारस्तानी है, मगर याद रखो, जादू हमेशा वक्ती होता है। असल ताकत अल्लाह की है और मेहनत की है। अगर हम सब मिलकर सब्र करें, दुआ करें और हिम्मत ना हारें तो ये फितना भी खत्म हो जाएगा। गांव वाले उसके हौसले से मुतासिर हुए और सब ने तहिया किया कि वो हिम्मत नहीं हारेंगे। जादूगर ने यह देखकर मजीद सख्त जादू करने की कोशिश की। इस बार उसने लोहार की दुकान को ही निशाना बनाया। एक रात वो आया और मंत्र पढ़कर दुकान को आग लगा दी। सारा सामान जल गया। अगले दिन जब लोग जमा हुए तो उन्होंने लोहार को रोते नहीं देखा, बल्कि वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, ये आग मेरे औजारों को जला सकती है, मगर मेरी मेहनत को नहीं। मैं फिर से सब बना लूंगा। लोहार ने दोबारा अपनी मेहनत शुरू की। गांव के लोग भी उसके साथ आ गए। किसी ने लोहा दिया, किसी ने लकड़ी, किसी ने अनाज। सबने मिलकर दुकान दोबारा बना दी। जब जादूगर ने यह मंजर देखा तो उसका हुरूर चिकनाचूर हो गया। वो चीख कर बोला, मैंने आग, जादू, लालच, हर चाल आजमा ली, मगर ये लोहार हारा ही नहीं। लोहार ने सुकून से कहा, क्योंकि मैं सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर हूं, और ये वो रास्ता है जिसे कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये सुनकर गांव के सब लोग नारा लगाने लगे, मेहनत जीत गई, जादू हार गया। जादूगर अपनी शिकस्त से टूट गया। उसने जंगल छोड़ दिया और हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। लोहार की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दराज से आते और कहते, हमने सुना है कि इस गांव में एक लोहार है जो ईमानदारी से काम करता है और लोगों का सहारा बनता है। यूं गांव की खुशहाली बढ़ती गई। बच्चे लोहार से सबक सीखने लगे कि मेहनत ही असल ताकत है। दोस्तों, जादूगर के पास ताकत थी, मगर हुरूर और फरेब ने उसे तन्हा कर दिया। और लोहार के पास मेहनत थी, ईमान था, और यही उसकी असल जीत बनी। याद रखो, जादू वक्ती है, मगर मेहनत हमेशा दायमी है। अगर आप भी समझते हैं कि सच्चाई और मेहनत ही असल ताकत हैं, तो इस कहानी को दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल किस्सा नगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियां सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।